स्वावलंबी भारत अभियान जिला रोजगार सृजन केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। देख सकते हैं यह है नई दिल्ली का आरके पुरम सेक्टर 8। इस वीडियो में देखते हैं स्वावलंबी योजना क्या है और समझने की चेष्टा करते हैं। इस योजना में सम्मिलित होकर आप अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जो माता बहनें बेकार बैठे हों, जिनकी कोई नौकरी पेशा नहीं है, वे इस योजना में सम्मिलित होकर अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। इस वीडियो में स्वावलंबी योजना के तहत कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे देखकर समझकर आप भी इस काम को कर सकते हैं और अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को, जिसे देखकर समझकर आप भी एक कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन और ऑल भी कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। जो हमारे कार्यालय में पूर्णकालिक अपनी होकर सेवाएं दे रहे हैं, तो हम इन सभी का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और ये जो रोजगार सृजन केंद्र है, ये कैसे है, स्वदेशी जागरण मंच क्या है, क्या कार्य करता है, तो इसके लिए मैं आशुतोष जी को आग्रह करती हूँ कि वो आए और हमें थोड़ा इसके बारे में चर्चा करें कि क्या है हमारा ये प्रोग्राम और स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत जो आज हम कार्यशाला आयोजित की है, ये हमने क्यों की है और हमारा क्या उद्देश्य है। धन्यवाद बहन जी और सबको नमस्कार। की बात करने से पहले हमें स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में सबको पता है। एक बार फिर से मैं उसको रिकैप कर देता हूँ कि हमारे दिमाग में फिर से क्लियर हो जाए कि आगे स्वावलंबी भारत अभियान है क्या। तो स्वावलंबी भारत अभियान है देश को गरीबी मुक्त, पूर्ण रोजगार युक्त और सशक्त एवं समृद्ध बनाने का एक अभियान है, जिसको कि 20 जो है हमारे संगठन जो विचार वर्ग के हैं वो कर रहे हैं और 10 अन्य संगठन हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं। और ये पूरे देश में चल रहा है ये अभियान या कैंपेन है। और इसको प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो इसके बुनियाद जिस पे इस पूरे अभियान को रखा गया है, ताकि ये कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं ये सफल हो। उसके 4 मेजर जो पिलर्स हैं, पहला है डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण, दूसरा है लोकल या स्वदेशी, तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता और चौथा है कॉर्पोरेटिव या सहकारिता। ये सब विषय पहले कई बार हमने चर्चा करी है, इसके लिए नहीं जाते हैं। अब मैं आता हूँ अगली बात पे। तो किसी भी इस तरीके के अभियान को सफल करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो हमें हार्डवेयर की जरूरत होती है और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब था, हमें चाहिए था एक ऐसा फिजिकल सेंटर जहाँ पे लोग जाएं और अपनी उद्यमिता से रिलेटेड या रोजगार से रिलेटेड या किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उनको कोई भी मदद चाहिए, एक ऐसा सेंटर होना चाहिए कि उस सेंटर पे जाऊँगा तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए जिला रोजगार सृजन केंद्र की संकल्पना की गई और देश के हर एक जिले के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमें 740 लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हम हर एक जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट रोजगार केंद्र बनाएंगे या जिला रोजगार सृजन केंद्र बनाएंगे। दूसरा हुआ, क्योंकि सेंटर बन गए तो हार्डवेयर तो हो गया, सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो सॉफ्टवेयर का काम किया हमारे पोर्टल है जो कि है mysba.co.in। तो आप लोग जरूर उसको विजिट किए होंगे, नहीं किए तो एक बार विजिट करेंगे। वो एक तरीके से हमारा डेटा पॉइंट था, क्योंकि ये सेंटर बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा, ताकि जो भी हमारे पास आता है इसके लिए, रोजगार के लिए या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड उसकी क्वेरीज के लिए, हम उसको एक बटन की क्लिक से सारी इंफॉर्मेशन दे सकें। तो अब ये जिला रोजगार सृजन केंद्र कहाँ मदद कर सकता है? पहली मदद उनको कर सकता है जिनके पास में स्किल है और उनके पास में जॉब नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को उनकी स्किल्स को एम्प्लॉयर के सामने उजागर करना और उनको जॉब दिलवाने में मदद करना, ये जिला रोजगार सृजन केंद्र उनकी मदद करेगा। दूसरे वो लोग होंगे जो एस्पिरेशन रखते हैं। तो जैसे मुझे एस्पिरेशन है कि मैं ये जो बहन जी ने इतना कुछ सजाया है इसके बारे में जानकारी एकत्रित करूं और इस तरीके का कोई काम करूं, तो डेफिनेटली स्किल नहीं है तो पहले स्किल सिखाई जाएगी आपके एस्पिरेशन को देखते हुए, और फिर आप अगली जो सीढ़ी पाना चाहते हैं वहां पे आपको पहुंचाने में मदद करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट था, दोस्त हु आर नॉट हैविंग स्किल्स, उनको स्किल की ट्रेनिंग देना और उसके बाद उनको प्लेस करवाना या जहाँ पे वो जाना चाहते हैं उनको वहाँ पे पहुँचाने में मदद करना। ये दूसरा था। घर के, परिवार के और उनकी स्ट्रेंथ को सबको देखते हुए वो जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं कि मैं इस चीज़ का उद्यम खड़ा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो भी मदद की जा सकती है वो मदद की जाएगी। चाहे वो फंड से रिलेटेड मदद हो, चाहे वो मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड मदद हो, प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड प्रमोशन जो 4 P's हैं उससे रिलेटेड कोई मदद हो, या सरकार की किसी स्कीम का जो है उनको बेनिफिट दिलवा सकें, इस तरीके की हर मदद ये सेंटर करेगा। चौथी कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी अपना उद्यम कर रहे हैं, जैसे
मेरा कोई बुटीक है या छोटा मोटा मुझे हैंड ज्वेलरी का मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि मैं इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊँ। मैं उसी सेम एरिया में लिमिटेड हूँ, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये मेरा मतलब सपना है कि मेरा भी प्रोडक्ट ऐसा बने, ब्रांडिंग हो, दुनिया के हर देश में जाए। तो डेफिनेटली फिर मुझे वहाँ पे ये जिला रोजगार सृजन केंद्र हेल्प करेगा। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो समझा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या आती है, कितना मार्जिन आपको चाहिए होता है, और किस तरीके की चीज़ों की जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना कर सकते हैं, सबको समझते हुए फिर ये सेंटर उनकी मदद करेगा एक्सपर्ट्स के थ्रू कि इनके प्रोडक्ट को एक जिले से दूसरे जिले में कैसा पहुंचाया जाए। अगर पूरे प्रदेश में है तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे कैसे लेके जाया जाए, और अगर देश में है तो उसको एक्सपोर्ट कैसे चला जाए। इस तरीके से ये जिला रोजगार सृजन केंद्र जो ऑलरेडी उद्यमी हैं उनके उद्यम को आगे बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो इसमें ये 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है। ये है जिला रोजगार सृजन केंद्र, वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर एवरीवन हु इज लुकिंग फॉर एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। This center will help them out in achieving their dreams. Thank you so much. हमने दीदी सुनीता कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आशुतोष में ये सब बता चुके हैं। मुझे लगता है कि शब्दों से ना खेल के इनसे खेलें, जो कि हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के लिए अनुराधा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ रोजगार सृजन केंद्र की जो टीम है इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब जो है एक और परिचय राम कुमार जी हैं जो हमारे कार्यालय में अपनी पूर्णकालिक सेवाएं दे रहे हैं। उनका भी स्वागत है कार्यशाला में। अब आपसे आज के जो स्टार आइकन है हमारी जोरदार तालियां। इनका नाम है पूनम। आगे पूनम, वैसे मेरा पूरा नाम काफी लंबा है, बताइए तो हम सुनना चाहेंगे। पूनम रितेश जगदीश राय सिंह भाई। पूनम रितेश जगदीश राय सिंह भाई। एक्चुअली हम गुजराती है, गुजरात से, लेकिन दिल्ली में हम शिफ्ट हो गए और बर्थ ही मेरा दिल्ली का है। लेकिन कहते हैं ना कि जड़ें जहाँ से रहती है वहाँ को हम छोड़ नहीं पाते। तो मेरी जड़ें आज भी मेरे गुजरात से, मेरे गांव से, मेरे कल्चर से जुड़ी हुई है। तो मैं अपने मतलब हमारे में क्या होता है कि हम मारवाड़ी जैन है, गुजराती मारवाड़ी जैन। तो हमारे में आज भी घूंघट आता है। हालांकि हमारी फैमिली में काफी ऐसे जो घूंघट निकले, मैं आज भी घूंघट करती हूँ। भले मैंने पढ़ाई में मैंने बीकॉम किया है, बट मैं अपने ट्रेडिशन को छोड़ नहीं सकती कि आज मैं फॉलो करूँगी तो कल मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो उस चीज़ को लेकर मैं काफी रहती हूँ। और मेन बात टाइम को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ टाइम के ऊपर चाहिए। और ज्वेलरी बनाने की बात ये है कि ज्वेलरी बनाने के लिए आपको मेन जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल, और अगर आपको अच्छे लेवल पे बनानी है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको मशीनों की। जबकि हालांकि इतनी जल्दी आप मशीनें लेके डायरेक्ट उस पर आप इतना सारा खर्च नहीं कर सकते। तो घर से अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो खाली डायरेक्ट रॉ मटेरियल ले लीजिए, जैसे मोती हो गए, ग्लास बीड्स हो गए, वायर हो गया, ग्लू हो गया, ऐसे जैसे स्टार्स हो गए, या फिर कट कुंदन आ गए। आजकल प्लास्टिक के कुंदन भी काफी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे बनाने के हिसाब से अगर बताया जाए तो मेरा तो ये बना हुआ है प्योर कॉपर के ऊपर। ये मैं खुद बनाती हूँ, ये प्योर कॉपर के ऊपर है। लेकिन ये प्लास्टिक में भी अवेलेबल है, जो हार्ड प्लास्टिक रहता है, जो टूटता नहीं है जल्दी। ऐसे करके दिखा दीजिए। ये उसके ऊपर भी अवेलेबल रहता है। ये सारे बीड्स भी ओरिजिनल है। मैं सारे ओरिजिनल लेकर आई क्योंकि मेरा काम ही सारा रियल के ऊपर है। एक्चुअली मैं रियल गोल्ड के भी सेट्स बनाती हूँ, सिल्वर के भी बनाती हूँ, आर्टिफिशियल भी बनाती हूँ, थ्रेड ज्वेलरी भी बनाती हूँ, कार्डबोर्ड ज्वेलरी भी बनाती हूँ, और यहाँ तक कि मैं क्ले ज्वेलरी भी बनाती हूँ। पर यहाँ पे इतना सब कुछ लेके आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैं अभी स्टार्टिंग के हिसाब से वही लेकर आई हूँ। तो अभी मैं एक चोकर बना रही हूँ। ये सारा खुला हुआ पीसेस था, अभी मैंने जोड़ा है। अब इसका अगर मैं रॉ मटेरियल कच्चा माल लेकर आऊँगी तो इसको चिपकाने में, इसको सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है। इसको जब मैं इसके अंदर डायमंड जड़ाव करती हूँ तो इसको सूखने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, बिकॉज इसका जो ग्लू होता है ना, जो नॉर्मल मार्केट में जो ग्लू मिलता है उससे नहीं चिपका सकते। जो रियल डायमंड का जो ग्लू रहता है उसी से इसको चिपकाते हैं ज़्यादातर। तो इसीलिए मैं ये रेडीमेड पीस लेकर आई। लेकिन ये सारे खुले खुले पीस थे जो मैंने अभी हैंड टू हैंड किए हैं। अब इसको मैं बनाऊंगी चोकर की तरह। जैसे कि ये माला है, अगर पीछे आप डायरेक्ट इसको लेंथ आपकी गर्दन का कितना है उस हिसाब से इसको बना सकते हो। जैसे अगर देखा जाए तो ये थोड़ा शॉर्ट होगा गर्दन के हिसाब से, क्योंकि सबकी नेक एक बराबर नहीं होती है। किसी की हैवी होती है तो किसी की स्लिम होती है। तो हमारे में गुजराती में बोलते हैं किसी की सुरेदार होती है, तो होता है। तो उस हिसाब से मैं ये 7 में की चेन लेकर आई हूँ। इसको मैं इसी के साथ लगाऊंगी। आप थोड़ा डिस्प्ले करके ना एक एक चीज को। हाँ है, ये जैसे चोकर है, मैं इसके अंदर इसकी थ्रेड लगा रही हूँ। फिर मैं आपको पूरा गले पे डाल के ही दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा ये पीस पहनने के बाद। अगर ज्वेलरी आपको बनाना सीखनी है तो ये काम काफ़ी तसल्ली का है, इसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए आपको। इसको किसी मॉल में चले जाओ तो अच्छा हो। तो ये देखिए, हाँ
मेरा गला काफी पतला है, ये लाइक दिस टाइप ये बनेगा। ये मैंने अभी हैंड टू हैंड बनाया है सामने, और इस टाइप का बनेगा। इसकी इयरिंग भी जो आएंगे तो वो इसकी टाइप की इयरिंग रहेंगे, जो कि मेरे घर पे पड़े हैं, वो मैं बना सकती हूँ। लेकिन वो अभी मैं फिलहाल ये चोकर लाई हूँ। अभी एक चोकर बना है, अभी आपको एक सिंपल थ्रेड वाला दिखाती हूँ जो आप इजीली बना सकते हो। आप थ्रेड का इजीली बना सकते हो, या फिर जैसे आपको वायर फोल्डिंग आता है किसी को, मतलब कभी किसी ने किया है वायर फोल्ड करके फिर उसको बनाने के लिए, वो इजी नहीं रहेगा आपके लिए किसी के लिए। अगर आप कहें तो लाइक दिस टाइप, जैसे ये देखिए, ये जैसे वायर होता है ना, इसको जैसे किसी भी उसमें डाल के, एक मोती में डाल के फिर इसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि ये इजी हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वैसे काफ़ी ईजी। है ना? हाँ, मुझे लगता है यहाँ से आपको नजर नहीं आ रहा, आप इधर आ जाइए तो खड़े होकर भी देख सकते हैं। हाँ, नहीं तो कोई फायदा नहीं देख सकते आप। हाँ, वो दूर से एकदम नहीं अब मैंने इसका अभी ये मेरी जोड़ बनाया है इसका। हाँ, जैसे ये जुड़ा है ना, इसको मैंने हैंड टू हैंड इसका लूप बना दिया, इससे आप इसको किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। आप चाहो तो जरूरी नहीं है इसको ज्वेलरी की तरह ही यूज करो, आप इसको गारमेंट्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने कोई सूट है, आपको उसमें बटन की जगह चाहिए, जैसे आपका कोई पुराना ज्वेलरी जो खराब हो गया है, आप उससे भी क्रिएशन कर सकते हो, अपने सूट्स में लगा सकते हो, कपड़ों में लगा सकते हो, साड़ी की पिन बना सकते हो। ये बहुत इजी है और इसको बनाना भी बहुत आसान रहता है, काम भी बहुत इजी है इसका। अब मैं आपको ये इसका दूसरा बना के दिखाती हूँ। इसको कोई भी आपके पास पिन हो इस तरीके की, इसको ऐसे पकड़ा जाए, फिर इसको इस तरह से इसको कवर करना है। ये बन गया इसका राउंड, आपको दिख रहा है, इसका चीज दिख रहा है इस टाइप से। यहाँ से इसको ऊपर से कटिंग करना है और इसी का हम दूसरा पीस बनाएंगे। ये देखो, ये निकलेगा भी नहीं और जॉइंट भी रहेगा। लगा देते हैं उसके ऊपर। ये बहुत इजी है, कौन सा लगेंगे दूंगी हाथ में, फिर आपके देख के आप बताइएगा कि माला कैसी बनी है। आपको दिख रहा है इधर से, तो आप वहाँ आ जाइए, इधर आ जाओ। अगर ये प्रोसेस आप सबको थोड़ा जैसे मुश्किल लग रहा है, ये प्रोसेस जैसे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आगे कहाँ से चाहिए? आप इसे जिसमें से नहीं आ रहा, पास जाके खड़े होकर भी देख सकते हैं, है ना? जो नहीं समझता है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, आप आराम से। इसका जैसे ये पूरा बोर्ड बना है इस टाइप से, इसकी ना पूरी माला नीचे तक जाएगी, ऐसे राउंड राउंड इसके पीछे आएंगे और इस तरह से ये पूरी माला बन जाएगी इस टाइप से। अगर जैसे आप वायर का, अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है स्टार्टिंग में कि जैसे वायर से मुझसे हो नहीं पाएगा या फिर दिखता थोड़ा कम है, नजर की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इसको ना थ्रेड से भी बना सकते हो। जैसे घर में जो सुई धागा रहता है ना, नॉर्मल हर किसी के पास, हर लेडीज के पास रहता है, आप उससे भी कर सकते हो। मैं वो भी ऑप्शन लेकर आई हूँ साथ में। ये तो टूट जाती है, नहीं, इतनी इजीली नहीं टूटती है। हाँ, इसमें टूट जाती है। मेन क्या है, इसका जो धागा है ना, हमको 2 जो हम जैसे 2 लाइन का करते हैं, 2 लाइन का नहीं करना, हमको इसको 4 लाइन का करना है।
अगर 4 लाइन का करके आप करोगे तो ये टूटने का इसके चांसेस नहीं बनते हैं। हाँ, कोई बच्चा है अगर खींच रहा है तो उसकी गारंटी कोई नहीं देता। उनकी जो प्लास्टिक का पतला धागा आता है, हाँ, प्लास्टिक का धागा एक्चुअली क्या होता है ना, प्लास्टिक का धागा पतला आता है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि प्लास्टिक का धागा आधा टेढ़ा रहता है, वो भागेगा, वो इसकी तरह लचीला नहीं रहेगा। जैसे ये लचीला हमको चाहिए ना इस टाइप से, तो ऐसे नहीं रहता, वो आधा टेढ़ा हो जाता है। और एक आता है चिकना धागा, प्लास्टिक वाला, जो हम ज्यादा मजबूत वाले रियल गोल्ड के सेट्स पे बनाते हैं, आप उससे भी इसको बना सकते हो। अभी तो मुझे जल्दबाजी में जो मिला मैं उठा के आ गई हूँ। हाँ जी, क्योंकि वो ऑप्शन भी मतलब एक ऑप्शन पता होना चाहिए। हाँ। प्लास्टिक का पतला जो आता है ना, हाँ, उससे भी आप कर सकते हो। नायलॉन का जैसे हाँ, वो भी इजी रहता है। नायलॉन के जो धागे रहते हैं वो भी काफी इजी रहते हैं। तो उसको गांठ नहीं लग, गांठ लगने में मुश्किल लग रहा था। नहीं, नायलॉन के धागे में गांठ का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ये, नहीं है ना, इसके अंदर नायलॉन पे पीछे से लॉक में थोड़ा सा बात कर, लेकिन उसमें फिसलने लॉक पे बाहर निकलता है ना, तो या तो आप इसको जला के जैसे कोई गरम चम्मच कर लो, गरम चाकू कर लो, उसमें इसको टच कर लो, वो जैसे प्लास्टिक मिक्स रहता है ना तो वो बिल्कुल पिघल जाता है और बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। या फिर जैसे अगर आप नायलॉन के धागे में अगर आप जैसे ग्लू लगाओगे तो कांटे की तरह चुभेगा, वो सूख जाएगा ना, तो फिर वो कांटे की तरह, सुई की तरह चुभता है और वो बहुत इचिंग करता है। और कई बार लेडीज कंफर्टेबल नहीं होती है। कोई लेडीज ज्वेलरी कब पहनेगी जब वो कंफर्टेबल रहेगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज को कंफर्टेबल चाहिए, चाहे वो कितने की भी ज्वेलरी उसने गोल्ड की कितने की भी खरीदी है। अब जैसे मैंने आपको ये वाला बना के दिखाया है, अब यही चीज मैं आपको इसमें बना के दिखा रही हूँ। ये तो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। हाँ, धागे में तो बिल्कुल इजी रहता है। वहाँ पे जैसे मैं, आप तो सब लेडीज है तो यहाँ पे मैं जैसे सिर खोल के कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने एग्जीबिशन में होती हूँ तो वहाँ पे मेरा सिर हमेशा होता ही आपकी रहता है। फोटो वही वायरल थी जो हुई है। वही चीज मेरा ज्यादातर रहता है कि मैं उसको ना अपने कल्चर को काफी फॉलो करती हूँ और उसी हिसाब से ना मेरा मतलब ज्यादा लोगों को मतलब पसंद किया जाता है कि अपने कल्चर में ज्यादा रहते हैं। और होना भी चाहिए। देखो दिखाई, हाँ, सही कह रही है। वो देखो अपनी उनकी साड़ी का ड्रेसअप देखो। ये तो हम सब सबसे बात अपनी ड्रेस में आए थे, इसी बात में। हाँ, सही है। फिर चेंज हो गए, फिर चेंज हो गए। चेंज हो। नहीं, मैं बाहर जाती हूँ जब, काफी मुझे टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि आप इतना एजुकेटेड हो, आपको अच्छे से आता है। मुझे 15 भाषाएं आती है बोलने में। हाँ, मैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल सब बोल सकती हूँ। फ्रेंच भी आती है, बीजिंग भी आती है। मुझे सीखने का बहुत शौक है, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी आपने नहीं सीखा तो कभी नहीं सीखा, और सीखने की उम्र नहीं होती, जब मर्जी आप सीख सकते हो, आपको कोई इसमें रोक नहीं सकता। आपको अगर अपने पंख फैलाने हैं तो ये सब करना ही होगा। हाँ, आपके पास फिर कोई, अगर आप कहते हैं कि रेस्ट नहीं मिलता तो वो आपकी कमी है। हाँ। मतलब फिर आराम छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे आराम नहीं चाहिए। मुझे अगर 24 आवर्स भी काम मिलेगा तो मैं करूंगी। अब आज करूंगी तो फिर आराम नहीं चाहिए। हाँ, मुझे बहनों को अक्सर आराम चाहिए होता है। नहीं, सुधा मूर्ति जी भी कहती है, मतलब मैं उनको बहुत सुनती सो रहे हो ना, मेरी तरफ से आप अपनी कमी पूरे कर रहे हो ना, चलेगा मेरे को, मुझे मजबूरी सोने के लिए। मैं कुछ ना कुछ मतलब दिमाग घुराती रहती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे वो मेरा काम अधूरा है, ये रह गया है। मैं अपनी डायरी में हमेशा मेंशन करके रखती हूँ हर चीज़ की, मेरा कौन सा प्रोसेस रह गया है काम का, वो चीज़ मैं पहले फॉलो करती हूँ। ऐसी बनी है। अब इसका एक ही बात बाकी रह गया है, मैं आपको, और ये देखिए, मैं इसके ही थ्रू से वायर से ही, पीछे खा लिए। मैं वायर से ही इसको बना देती हूँ कुकीज के। हाँ, लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा ज्यादा मोटा वायर लूंगी तो इसका थोड़ा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। लोकल काम क्या रहता है, अरे मैं इसको 2 मिनट में करके देते हो, आप आ जाएंगे 2 मिनट में, फिर वो 2 मिनट जैसा काम रहता है। ये अभी भी मैं काफी जल्दबाजी में बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको तसल्ली से बनाऊंगी तो और ज्यादा निकल के आएगा ये पीस। मेरे घर के अंदर मेरा बदमाश बच्चा है ना, पूरे दिन खेलते खेलते सबके नीचे कैप के अंदर कुछ ना कुछ डाल देता है। देखिए, मैंने आपको जो कहा था ना कि इस टाइप के इसमें भी मिलते हैं, इसी टाइप में आते, देखिए पेपर चेक कीजिए, ऐसा मिल जाता है आपको मार्केट के अंदर, इजीली मिलेगा आपको ये चीज मार्केट में। हाँ, प्लास्टिक है, मतलब इस प्लास्टिक के अंदर आपको इस टाइप की डिजाइन मिल जाएंगे। ऐसे कोई भी क्या आपको चाहिए, हाँ, डिजाइनिंग इजीली मिल जाएगा आपको।
जो लगा दी ना डोरी, ये हम सबको हमें सबने सीखना चाहिए डोरी के सबको हम लोग लगाते हैं ना डोरी। हाँ डोरी मेन है। हाँ जैसे आपके घर पे कई होता है कि कई बार होता है कि जल्दबाजी में जो डोरी टूट जाती है और कच्चा धागा ही रहता है। इसका ज्यादातर अगर देखा जाए कि काफी कच्चे में ही काम किया जाता है। मम्मी ने चेंज कर दिया। जो भी माता बहनों ने इस वीडियो को देखा है एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी कलर के साथ किसी के साथ भी आप इसको मैच करके, क्योंकि मैंने कंट्रास्ट में बनाया है पूरा पीस, तो किसी भी कलर के साथ आप इसको मैच करके इजीली पहन सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।